नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही चयनितों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं उनसे चौकीदारी का काम करवाया जा रहा है, तो कहीं उनसे ड्यूटी मोर्चरी में लगवाई जा रही है, तो कहीं उनसे झाड़ू पोछे का काम करवाया जा रहा है, जिसके चलते अब चयनितों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विभिन्न विभागों में कामों को लेकर नियुक्तियों से पहले ही विवाद देखने को मिला था, लेकिन अब चयनितों के सामने बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। चयनितों ने सीएम भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द चयनितों की समस्याओं का ध्यान देते हुए उनका समाधान करवाया जाना चाहिए। चयनितों ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी के चलते उन्होंने पदभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अब उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वहीं इनकार करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कब तक हस्तक्षेप करती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 और 23 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सफल आयोजन किया गया। 22 अगस्त को 2 पारियों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 3,629 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में कुल 1,22,844 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनसे पहली पारी में उपस्थित 71.87% रही, तो वहीं दूसरी पारी में उपस्थिति 71.41% रही। तो वहीं 23 अगस्त का 322 पदों पर आयोजित वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए 20,844 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पहली पारी में 69% उपस्थिति रही, तो वहीं दूसरी पारी में 68.61% उपस्थिति रही। दोनों परीक्षाओं में करीब 41,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, तो वहीं परीक्षार्थियों ने दूसरी पारी के पेपर को कठिन बताते हुए 40% की योग्यता हासिल करना भी मुश्किल बताया। हालांकि बोर्ड की ओर से 41 जिलों में आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती को लेकर बीपीडी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा अप्रैल 2027 में आयोजित करवाने का प्रयास किए जाने की जानकारी दी है। ऐसे में अगर अप्रैल में परीक्षा का आयोजन होता है तो करीब 20 से 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा प्रतियोगिता से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अप्रैल में परीक्षा होने पर वर्तमान में बीपीडी अंतिम वर्ष के अध्ययनरत हजारों विद्यार्थी भर्ती से वंचित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के अनुसार उनके 4th सेमेस्टर की परीक्षा मई 2027 में होगी और परिणाम जून-जुलाई 2027 तक आने की संभावना है। पीटीआई भर्ती कई वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित होगी। ऐसे में केवल 2 से 3 महीनों के अंतर से योग्य विद्यार्थियों का अवसर छीनना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। विद्यार्थियों ने मांग की कि भर्ती परीक्षा जुलाई 2027 के बाद आयोजित करवाई जाए, ताकि वर्तमान बीपीडी विद्यार्थी अपनी योग्यता पूरी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती लेवल 1 के साथ ही लेवल 2 के अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन को लेकर परेशान हैं। लेवल 1 का परिणाम 11 जून को जारी किया गया था, लेकिन करीब 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी नहीं हो पाई। हालांकि लेवल 1 में 11 सवाल डिलीट, 3 सवालों को जवाब बदलने, कुछ विवादित सवालों सहित चलती भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियम बदलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिस पर सुनवाई लंबित है। इसके साथ ही लेवल 1 में भी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के अलावा अन्य विषयों का डीवी कार्यक्रम पूरा हो चुका है। ऐसे में सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के अभ्यर्थी भी जल्द से जल्द डीवी कार्यक्रम जारी करने की मांग तेज कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है और शिक्षा विभाग की ओर से इसी वजह से डीवी कार्यक्रम जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में जल्द से जल्द हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए भर्ती को कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकालते हुए भर्ती को पूरी करवाई जाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती के परिणाम और विद्यालयों में लागू की जा रही विद्या संबल योजना के विरोध में प्रदेश के युवा बेरोजगार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, कॉमर्स और कृषि विषय के अभ्यर्थी आरपीएससी की भर्तियों में परिणाम पर नाराजगी जताते हुए मांग करते हुए रिक्त रह रहे पदों पर 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने विद्या संबल योजना का भी विरोध किया। उनका कहना है कि कॉलेज शिक्षा में पहले लागू रही इस योजना का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आरोप है कि उस दौरान परिचितों को लाभ मिलने की शिकायतें सामने आई और कुछ लोग कोर्ट के आदेशों का सहारा लेकर पदों पर बने हुए हैं। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब आरपीएससी की नियमित भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंकों की व्यवस्था है, तो विद्या संबल योजना में बिना प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को किस आधार पर योग्य माना जाएगा। उन्होंने सरकार से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करवाने की मांग की है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।